जुल्फे हैं लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। सिर्फ इतना कहूँगा कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। अब बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पैकर अखलाक हजरत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातहू, उस्ताद मदरसा हुसैनिया मोहम्मदी व नायब सदर जमीयत उलमा लखीमपुर, बाहुनर हो पुर असर हो कौम के रहबर हो तो कहे कशा हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तो आओ महफिल में खिताबत का चरागे जुलिए, बाई से चमन बाई से फखरे चमन हो और शमा रोशनतर हो तो हजरत वाला तशरीफ लाएं और नासिहाना कलमात से सामईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह 11 बजे ख़त्म होना है। हर हाल में मुझे ज़रूरी बात कहनी है। शायर अपने तख़य्युल में ये बात कहता है कि मैं ये होता ये होता ये होता। अल्लाह ने हम आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल को ईमान का जुज़ करार दे दिया। बानी दारुल उलूम कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक कहा है कि हो सगान मदीना में मेरा नाम शुमार, जो मदीने के कुत्ते हैं उनमें मेरा शुमार हो जाए। हिंदुस्तान के शुअरा, यहाँ के रहने वाले लोगों में इश्क रसूल की जो हैसियत जाज़बियत है वो बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों का इम्तियाज ये है कि उनको पैगंबर से इश्क होता है और हकीकत ये है ये इश्क ही जुज़्वे ईमान है। अगर इश्क रसूल न हो तो ईमान कैसा? जैसे हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को बयान करते हैं, ऐसे उसके खिलाफ किसी बात को सुन नहीं सकते, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये जुज़्वे ईमान है। लेकिन मेरे भाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत सा आसान फरमा दिया। एक सहाबी है, बहुत मशहूर सहाबी, हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने आखिरी दौर में सफर के लिए रवाना कर रहे हैं, यमन भेज रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां का हाकिम बनाकर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे चल रहे हैं, मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पर तशरीफ फरमा है, चल रहे हैं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम को बिठा रखा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आका है, सय्यदुल अव्वलीन है और चल रहे हैं और अपने सहाबी को रुखसत कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में चल रहे हैं। उसी चलते चलते बहुत सी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत ये भी फरमाई, ऐ मुआज़, जिन लोगों की तरफ तुम जा रहे हो उनको तुम नरमी से दीन की जानिब बुलाना,
उनके साथ नरमी का बर्ताव करना, सख्ती का बर्ताव न करना, इस सारी नसीहतें करते करते आखिर में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, या मुआज, शायद तुम्हारा गुजर मेरी मस्जिद के पास से हो या मेरी कब्र के पास से हो सकता है तुम्हारी मेरी मुलाकात अब न हो सके। हो सकता है ऐ मुआज तुम्हारा हमारा मिलना आखिरी हो। हदीस के अल्फाज हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कह रहे थे, फबका मुआज़ुन जशअन, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला रो पड़े कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। फरमाए, मुआज़, शायद तुम्हारा गुजर मेरी इस मस्जिद के पास से हो या मेरी कब्र के पास से हो सकता है आइंदा मेरा मिलना मुझको तुम्हारा मुझसे मिलना नसीब ना हो, तुम मुझसे न मिल सको, लेकिन याद रखो वो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत की हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, वो हमारे लिए भी तसल्ली का बाइस। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन औलन नासी बी अल मुत्तकून हैसु कानू मता कानू, बेशक लोगों में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक मेरे करीब वो होगा जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, वो जिस जमाने में भी हो जहां भी हो। और बाज रिवायात में ये है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे सबसे आज नजदीक वो होगा अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ और दुरूद भेजने वाला होगा। सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद भेजने वाला वो मेरा सबसे ज्यादा करीब होगा। अच्छा, हम अगर ये चाहते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक होता, ये हमारे इख्तियार की चीज नहीं है। जैसे हम कहें काश हम अपने दादा के जमाने में परदादा के जमाने में होते तो हम उनकी खिदमत करते, या कोई यतीम बच्चा काश कि वो ये कहे कि काश मैं अपने अब्बा की खिदमत करता, लेकिन नहीं, वालिद चले गए, वालिद ने जो नेक राह डाली है उस राह पे चलकर ये औलाद अपने बाप की रूह को खुश कर सकती है। ये बेटा जो अपने वालिद से मोहब्बत का दावा कर रहा है, ये बेटा अपने बाप की अच्छी रास्ते को चलकर उनकी अच्छी रविश को अपनाकर, जैसे अगर किसी के वालिद दीन के पाबंद थे, पर्दे के पाबंद थे, दीन की हिफाजत करने वाले थे, तो ये बेटा जिसने अपने बाप को नहीं देखा, दादा को नहीं देखा, यतीम हुआ है, पैदा या यतीम हो गया है बचपन में, या बाप दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए, ये बेटा अपने बाप के करीब हो सकता है कसरत से ईसाले सवाब करके, कसरत से दुआए मग़फ़िरत करके, बिल्कुल इससे भी कहीं ज्यादा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से ज्यादा सबसे नजदीक मुझसे वो होगा अक्सरुहुम अलैया सलातन, जो तुम में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले। अच्छा, जब हम नमाज ही ना पढ़ें दुरूद क्या पढ़ेंगे? अगर एक नमाजी आदमी नमाज पढ़ता है तो अगर दुरूद शरीफ और नहीं भी पढ़े, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो एक तस्बीह दो तस्बीह दुरूद शरीफ की ना भी पढ़े, जब नमाज पढ़ेगा तो 4 रकात वाली नमाज में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और जब 2 रकात वाली नमाज में तो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, और 4 रकात वाली नमाज में जब कायदे ऊला में बैठेगा तब भी दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो आप पे सलाम हो ए नबी, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। आप जरा अंदाजा लगाइए, 5 वक्त की नमाज अगर सिर्फ ये फर्ज पढ़े, सुन्नत मुअक्कदा पढ़े, नफल अगर नहीं भी पढ़ रहा है, हालांकि नफल पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इससे फराइज में जो कमी होती है अल्लाह पाक उसके जरिए से दूर फरमा देते हैं, उसके लिए वो गोया की कमी के दूर करने में जो जरिया बन जाते हैं, हमारे नामे आमाल में जखीरा हो जाती है नवाफिल। अगर वो जितनी नवाफिल, फराइज, सुनन मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा सब में सबका एहतमाम करे तो दुरूद शरीफ जरा जोड़िए कितनी बार हो जाए। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पैगाम दिया है उम्मत को,
मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें फरमाएगा, उसके गुनाह को मिटा देगा। अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारका में होते तो खुदा मालूम हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आदाब और उस जमाने के इम्तिहानात में कैसे कामयाब हो पाते कि नहीं हो पाते। लेकिन इस वक्त हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आई हुई तालीमात पे अमल करके इश्क रसूल का हक अदा कर सकते हैं। जैसे हम आप अभी सो जाएंगे, हम में से हर सोने वाला जब भी सोए तो एक नियत करके उठ लेटे कि इंशाअल्लाहुल अजीज हमें फजर के वक्त में उठना है, अल्लाह हमको उठा दीजिए फजर में। ईशा पढ़ के लेटे हैं और फजर में उठने की दुआ नियत, तो ये पूरा वक्त ये इंशाअल्लाह इबादत में गुजर गया। आप जल्दी इसलिए सो जाएं ताकि फजर में हम उठ जाएंगे, हम इसलिए जल्दी सो जाएं ताकि हमें फजर में उठना आसान हो जाए। कितना आसान है। और एक हदीस में तो यहाँ पर फरमाया गया, जो शख्स बावजू सोता है और जिस वक्त भी रात में उसकी आंख खुलती है, जो दुआ मांगता है अल्लाह से वो कबूल होती है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम ये तय करें कि इश्क रसूल की जो अलामत है दीन से मोहब्बत, हम उस पे अमल करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जैसे आप कहें इस मेरे बेटे को न सताना, इस मेरे नवासे और पोते को दुख न देना, ये मेरी आंखों का तारा है, आंखों की ठंडक है। मतलब ये है कि अगर तुम इनको अजियत देते हो, अगर इनको तकलीफ देते हो तो बराह रास्त ये मुझको तकलीफ देना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाकर कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। बिल्कुल बात वाज़ेह है कि अगर हम सच चाहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में मौजूद हैं, आप हमारा अकीदा ये है वह हुआ फी क़ब्रिही हई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं, हयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उम्मत के अमाल पेश किए जाते होंगे, ज़ैद, उमर, अब्दुल्ला, फजर नहीं, ज़ुहर नहीं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस दर्जे तकलीफ होती होगी। मेरे भाइयों, आंखों की ठंडक नमाज। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज तर्क कर रहा है जानबूझकर, तो गोया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत और तकलीफ का वो सबब बन रहा है। जैसे हमको ये पसंद नहीं आ रहा है कि अबू जहल ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी, अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलिमात कहे थे। आज कोई गुस्ताख रसूल कोई अगर नाज़ेबा कलिमात कह देता है तो हमारी रगे ईमानियत फड़क उठती है। क्यों? इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के खिलाफ हम कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम एक ईमान वाले होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज छोड़कर तकलीफ दे रहे हैं। अगर कोई नमाज पढ़ता भी है तो घर में कोई एक पढ़ रहा है, कोई दो पढ़ रहा है। अगर वाकई इश्क रसूल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची इश्क है, तो हम नमाजों के आशिक बन जाएं, नमाज से मोहब्बत करने वाले हो जाएं। और नमाज कितनी अहम तरीन चीज है। सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुआएं सिखलाई, बतलाई। वो दुआएं हजरत ने की, कुरान करीम ने उन दुआओं को नकल किया। क्यों नकल किया? उम्मत के लिए, ताकि उम्मत भी वही दुआ करे। क्या दुआ की? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ परवरदिगार आलम, मुझको रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात, ऐ अल्लाह मुझको नमाज का एहतिमाम करने वाला बना दीजिए। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज का एहतिमाम करने वाला बना दीजिए। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे पालनहार, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। एक जगह यहाँ और एक जगह और, वईद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। काबतुल्लाह की तामीर कायम करना,
इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह शरीफ को बना रहे हैं, उस वक्त दुआ कर रहे हैं अल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए, और साथ में ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसके तवाफ करने वालों को कबूल फरमा लीजिए। कहीं करते हैं दुआ वलियत, कहीं फरमाते हैं कि अल्लाह वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझको और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा लीजिए। अल्लाह गैरुल्लाह के सामने अपने सर टेके झुकाएं, अल्लाह इससे बचा लीजिए। हमें जिम्मेदारी है। मैं उस दिन आया था, उस वक्त मैंने बात कही थी कदर मुश्तरक में, आज फिर वही बात कह रहा हूं, औलाद के ताल्लुक से हमारी बहुत अहम जिम्मेदारी है। ये औलाद हमारा सदक़े जारिया है। अगर हमने औलाद की सही अंदाज से दीनी तालीम और तरबियत न की, उनको नमाज पे नहीं डाला, कलमे पे नहीं डाला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा पर नहीं डाला, तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। हमारी विरासत उन्होंने ले ली, जो पैसा रुपया अगर छोड़ा बाप ने वो ले लिया, मकान दौलत वो ले ली, हमको कुछ नहीं पहुंच रहा। अगर हमने अपने पीछे अपनी औलाद को नमाजी बनाया है, दीनदार बनाया है, तो इंशाअल्लाह जब मस्जिद में पहुंचेंगे और दुआ करेंगे रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, अल्लाह मुझको बख्श दीजिए, मेरे वालिदैन को बख्श दीजिए, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन क़यामत कायम होगी, वो दुआ करेंगे। वो नहीं, अगर उनको दुआ नहीं याद होगी, इमाम साहब दुआ करेंगे, वो आमीन कहेंगे, यानी ऐ अल्लाह मेरी हम सब की दुआ कबूल फरमा लीजिए। ये कब होगा? जब हमने अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत की होगी। मरना हम में से हर एक को, ये भी नहीं मालूम कि दुनिया से हम किस वक्त चले जाएं। ना कोई उम्र की कैद है, ना बीमारी की कैद है। मालूम अभी बिल्कुल ठीक है, हार्ट अटैक हो गया। अभी हमारे यहाँ मोहम्मदी में एक साहब दावत में गए, अच्छे खासे, बिल्कुल कुछ नहीं, अपने खानदान की दावत थी, दावत खा के आ रहे हैं, और बस दावत खा के इस्तिंजे खाने में गए, गिर पड़े, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऑपरेशन हुआ, अभी तक होश नहीं आया, कई दिन हो गए। जो बारात में जा रहे होंगे, वलीमे में जा रहे होंगे, क्या उनको ये खबर थी? हम में से किसी को मालूम नहीं है कि हमारे पास कितना वक्त है, लेकिन बड़ी गफलत में हम लोग पड़े हैं। इश्क रसूल की बात तो करते हैं, लेकिन इश्क रसूल इत्तिबाए नबवी के साथ ये कुरान ने चाहा। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, बिल्कुल साफ साफ बात कुरान ने कह दी, और वो हदीस जो पढ़ी इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा मैं करूंगा अभी आपके सामने। कुरान करीम कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबाने मुबारक से, रिसालत जुबान से, सच्ची जुबान से कहलवाया जा रहा है, कुरान ने उसको नकल किया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। आगे वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और बतक़ाज़ाए बशरियत, बतक़ाज़ाए इंसानियत, जो हमसे गुनाहों का सुदूर होता है, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। हम में से कोई सोच सकता है, यार हमारी उम्र 25-50 साल हो गई, 55 साल हो गई, हमने इतनी दिनों नमाज नहीं पढ़ी पाबंदी से, तो अब कैसे बनेगा? अल्लाह फरमाता है, कुल लिबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मेरे उन बंदों से, कितना प्यार का जुमला है, मेरे उन बंदों से फरमा दीजिए जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, जाती की है, जिन्होंने अपने नफ्सों के खिलाफ किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, इन्नहु यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है। एक आयत में फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बतला दीजिए। कितना प्यार का जुमला। इसे मान लीजिए किसी के बाप नाराज हो जाए और बाप कहलवाएं, बाप को माँ को बड़ी मोहब्बत होती, बाप कहलवाएं, अरे हमारे पास भेजो तो उसको, जरा हमारे पास आए तो, कोई कहे जा करके, और जैसे ही बेटा आता है उस सीने से लगा रहता है, बेटा
तुम हमारे लख्ते जिगर हो, नूर नजर हो, आंखों का तारा और सहारा हो, आंखों की ठंडक हो, कुर्रतुल आइन हो। अगर जो हमारी नाराजगी होती है वो तुम्हारे फायदे के लिए होती है। अल्लाह अपने बंदों से उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत रखता है जो हमारे माँ बाप या किसी के दुनिया के माँ बाप रखते हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों को बतला दीजिए, नब्बी इबादी, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बेशक मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। लेकिन आगे और भी है, वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मेरा अजाब भी सख्त अजाब है। मैं जब अजाब देने चाहूंगा मुजरिम को तो इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ भी बहुत सख्त है। मेरे भाइयों, हम इस्लाम की तर्जमानी में हमारी अमली जिंदगी गुजरने लगे। दावे से काम नहीं चलता। अगर दावे से काम चलता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत से दावा करने वाले थे। काम तो अमल से चलेगा। जो मैंने आयत करीम जो हदीस पढ़ी है, मिशकात की रिवायत है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस है, फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, जिसने मगर इनकार किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, क़ील मन अबा या रसूल अल्लाह, ये इनकारी कौन है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसूलत का इनकार करने वाला कौन होगा? इतने दलाइल मौजूद हैं। मालूम हुआ उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपने उंगलियों को डाल दिया है तो पानी पूरे काफिले के लिए काफी हो गया। इतनी मुअजिजात देखने के बावजूद कौन इनकारी बनेगा? तो फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी बात मानी, जिसने इताअत की, मेरे तरीके पे चला, वो जन्नत में दाखिल हो गया। वो मन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की, फकत अबा, तो हकीकत में इनकार करने वाला हो गया। मेरे भाइयों, हम अमली इनकार करने वाले न बने। माशाल्लाह बहुत कीमती बातें आ चुकी हैं। हजरत माज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि तुम जहां भी हो, हैसु कानू मता कानू, देखिए हमारे आपके बस में हम कहां पैदा हो जाएं और कब पैदा हो हमारे बस में नहीं। हम कहे काश कि हम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा होते, 1 लाख की इबादत, 1 नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर हासिल करते, और क्या मालूम वहां पैदा होते तो गफलत शियार बन जाते, तब क्या होता? मदीने तैयबा में 1000 के सवाब के 1000 रकात के बराबर सवाब, कहीं खुदा ना खास्ता वहां जाके हम नमाजों में गाफिल बन जाते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के करीब बैठकर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के जनाजे निकालने वाले अगर हो जाते तो वहां तो और गुनाह हो जाता। एक गुनाह मस्जिद में किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमारे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, काश कि हम गिलाफ़े काबा बन जाते हैं। अच्छा, कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद है, हम रोजाना काबतुल्लाह की ज़ियारत नहीं कर पा रहे, लेकिन हर नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो नवैतु अन उसल्लिया, मैं नमाज की नियत करता हूँ किसकी जानिब? इला बैतुल्लाह शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ की जानिब, वही सिमत काबा जो फर्ज है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, नमाज में अपने चेहरे को सिमत काबा की जानिब फेर लीजिए। हम फेर लेते हैं गोया कि हम काबा ही में पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे घर में जो कुरान करीम है, जो किताबुल्लाह का गिलाफ है, वो बैतुल्लाह का गिलाफ है, ये किताबुल्लाह का गिलाफ है। हम रोजाना बैतुल्लाह के गिलाफ के मस करने पर, छूने पर, लटक कर तौबा करने पे हमें कुदरत नहीं है। बहुत से वसाइल की हाजत है। किताबुल्लाह के गिलाफ यानी जुज़दान के रोजाना खोलने पे हमें कुदरत है। हम कुरान पाक उठाएं, जुज़दान और बस्ते को खोलें, ये किताबुल्लाह का गिलाफ। ये जो आप देख रहे हैं बस्ता, ये कपड़े का जो बस्ता है जो कुरान मजीद पे चढ़ाया गया, ये किताबुल्लाह का गिलाफ है। वो बैतुल्लाह का गिलाफ है, ये किताबुल्लाह का गिलाफ है। इसीलिए हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि ये जब धोया जाए तो उसका पानी नाली में ना बहाया जाए, बल्कि उसका पानी कहीं फूल की कियारी में डाला जाए। फूल की कियारी में अगर डाल दिया जाए, इसलिए कि ये गिलाफ
मस रहा है किताबुल्लाह से, ये उससे करीब रहा है। और एक बार हम पहला पानी निकाल दें, फिर साबुन का पानी अगर फूल की डाली में, फूल की गमले में डालना मुज़िर हो तो वो हम भले नाली में चला जाए, लेकिन कोशिश करें कि वो काबा, वो किताबुल्लाह से मस शुदा कपड़ा उसको आम नाली में ना बहाया जाए, फिर कुरान मजीद को चूमा जाए। हम रोजाना हजर अस्वद को चूमने पे कादिर नहीं है। हम रोजाना चले जाएं, अल्लाह करे हम जाएं, अल्लाह करे हम आप सब जाएं, आमीन कहिए। वहां वसाइल का मसला नहीं होता है जी। अगर हम आप खुदा करे उन लोगों में शामिल हो जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बिनाए काबा के बाद दुआ की थी, ऐ परवरदिगार आलम बैतुल्लाह बन गया है, तो अल्लाह ने फरमाया ऐलान कीजिए। कुरान करीम ने उस ऐलान का नकल किया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअज़िन फिन्नास बिल हज। ऐ इब्राहिम आप लोगों में हज का ऐलान कीजिए। यातू का रिजालन, लोग आपके पास आएंगे पैदल, व अला कुल्ली ज़ामिरी यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, और कमजोर ऊँटनियों पे आएंगे। कमजोर ऊँटनियां क्यों? लंबे सफर करने की वजह से वो कमजोर हो जाएंगी, दूर दराज रास्ते से चलकर वो यहाँ आएंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है परवरदिगार आलम ये बातुल्लाह है और ये सफा पहाड़ी है, इस पे चढ़कर हम ऐलान कर रहे हैं, ये दुनिया में आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने कहा आपका काम आवाज लगाना है, पहुंचाना मेरा काम है। हजरत ने जैसे ही कहा, ऐ लोगो या अय्युहन्नास, ऐ लोगो अल्लाह का घर बन गया है, फतूफूहा फजूरूहा, उसकी जियारत करो। जितने लोग मौजूद थे उस वक्त और कयामत तक आने वाले जितने लोग आना थे, उनकी सबकी अरवाह को, रूहों को, जिनकी किस्मत में मुकद्दर में बैतुल्लाह शरीफ की जियारत लिखी थी, तवाफ़े काबा लिखा था, सबने कहा लब्बैक। अल्लाह करे हम सब उसमें शामिल हों। इसीलिए जब इहराम बांधा जाता है, 2 रकात इहराम बांध कर और उसके बाद सर छुपा के नमाज पहले पढ़ी जाती है, फिर सर खोल कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह में हाजिर हूं। ये उसी पुकार का, जैसे को कह रहे अरे आ जाओ, हमारे मदरसों में हाजिरी होती है, फुला फुला कहता है लब्बैक। तो जो हजरत ने ऐलान किया था आओ अल्लाह का घर बन गया है, तो जिसने जिसने लब्बैक कहा था उसको इंशाअल्लाह तौफीक हाजिरी होगी, वो अलग बात है। लेकिन बैतुल्लाह हमारे पास, वो किताबुल्लाह हमारे पास हर वक्त मौजूद है, आज हम उससे गाफिल हैं। अगर हमारे घरों में रोजाना तिलावत का मामूल बन जाए, जो एक घर है, यतीक साहब के दादा जनाब यूसुफ साहब, ये मेरे पर नाना के सगे भाई थे। मैंने देखा इनके भाई इब्राहिम दादा, जो मेरे ददिया खुसर भी थे, बुढ़ापे के जमाने में कहने लगे कि भैया आप कुरान पाक पढ़ नहीं पाते हैं। यानी अब्दुल रऊफ साहब के बड़े वो चचा, वो दादा, बड़े मेरे वो पर नाना थे और ददिया खुसर भी थे। कहने लगे भैया इसको कुरान पाक पढ़ नहीं पाते हैं। हमने कहा दादा नाना कितना पढ़ते हैं? कहने लगे 3 पारा पढ़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। जिस नस्ल में ऐसे लोग हो, जिसकी पुश्त में ऐसे लोग हो, आपने देखा होगा इब्राहिम दादा और अलादीन दादा, ये लोग वो थे जो कुरान की पाबंद, नमाजों के पाबंद, तमाम तकालीफ शदीदा के बावजूद मालूम गेटरी का काम कर रहे हैं, अपने ऐसे ही गेटरी का काम कर रहे हैं जिस्म लाद कर, और नमाज की पाबंदी, मुआज़बत, तिलावत कुरान मजीद की पाबंदी। तो बैतुल्लाह शरीफ का हम रोज तवाफ करें, रोज हज करें, अल्लाह वसाइल दे दे खूब करें, लेकिन घर में हमारे किताबुल्लाह मौजूद है, उसकी ज़ियारत करें, उसकी तिलावत करें, ले चूमे और ये जहन में बिठा लें, ऐ अल्लाह ये तेरा कलाम है। इस कलाम की तिलावत से अगर बगैर समझे भी कोई पढ़ता है तो उससे ईमान में ताजगी पैदा होती है, और इंशाअल्लाह ये कुरान मजीद कल हमारे लिए कब्र में सिफारिश करेगा। एक तरफ से अजाब अगर आने की कोशिश करेगा तो कुरान पाक को अल्लाह ताकत गोयाई अता फरमाएगा कि परवरदिगार आलम ये मेरे तेरे कलाम की मेरी तिलावत किया करता था, जहां मैं होता हूं वहां अजाब नहीं आता है, जहां अजाब होता है वहां मैं नहीं होता। ये तो मेरी कुरान की मेरी तिलावत किया करता था। इसलिए मेरे भाई, जहां इश्क रसूल की अलामत तिलावत नमाज से
पढ़ना है, पाबंदी है। वहीं इश्क रसूल की अलामत कुरान मजीद की तिलावत है। सिर्फ ये सोचकर काश कि हम मदीने की गली में जाएं, अल्लाह करे हम जाएं, लेकिन जब मदीने की गली में जाएंगे तो इश्क रसूल का इजहार कर लेंगे। लेकिन यहाँ से अगर जो हम दुरूदो सलाम का एहतमाम करेंगे वो खाली नहीं जाएगा। हमको आका अलैहिस्सलाम ने बतलाया है कि जब मुझ पर दूर से दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, उबलगु अलैया, वो मुझको पहुंचाया जाता है। जब दुरूद शरीफ दूर से पढ़ा जाता है, उबलगु अलैया, मुझ पर वो पहुंचाया जाता है। और जब नजदीक से मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो मैं उसको सुनता हूँ। और आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफारश वाजिब होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह करे हम सब दुआएं भी करेंगे, हम रोज़े अक़दस की ज़ियारत करें, हम पहुँचे हरमैन शरीफेन, हम काबतुल्लाह का तवाफ करें, हरमैन शरीफेन में हाजिर होकर मदीने तय्यबा ज़ादहल्लाहु शरफ़ा व अज़मा, हम वहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ें और रोज़े अक़दस के सामने दुरूद व सलाम पढ़ें। लेकिन जब तक यहाँ मौजूद हैं हम नमाज का एहतमाम करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें और कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, ताकि हमारे दिलों की जंग दूर हो जाए। अल्लाह करे इस पर जब हम एहतमाम करेंगे तो हमारे तरफ इंशाअल्लाह इर्तिदाद नहीं आएगा, कुफ्र नहीं आएगा, शिर्क नहीं आएगी, बिदअत नहीं आएगी। अगर हम चाहते हैं कि इर्तिदाद का हमारे नस्लों से खात्मा हो जाए तो सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करें नमाज के साथ, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईमान में ताज़गी होती चली जाएगी। जो हम तिलावत कुरान मजीद पढ़ेंगे ईमान बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ली जाए। कुछ चच्चा कुछ और प्रोग्राम, कुछ और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हम खताकार हैं, गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दीजिए। पूरी उम्मत मोहम्मदिया पर फजलो करम का मामला फरमा दीजिए। पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरे मुल्क में ऐ अल्लाह अमन का बका अता फरमा दीजिए, सलामती फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम हमारे दारुल के उस्ताद हज़रत नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातहुम, उनकी अहलिये मुअज़्ज़मा, उनका इंतकाल हो गया। ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मौलाना क़मरुद्दीन साहब और बीमार हैं, जितने भाई हमारे बीमार हैं, ऐ अल्लाह सबों को सेहत कामिला अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो हमारे भाई दुनिया चले गए, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जो भी अहले ईमान दुनिया चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बख्शिश फरमा दीजिए, उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए। जो इस वक्त पैगाम कहा गया, ऐ अल्लाह हमारे बहुत से भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने नज़्म के ज़रिए से, बच्चों ने नज़्म के ज़रिए से पैगाम दिया, उस पैगाम नबवी पर, पैगाम इलाही पर ऐ अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कहने वाले भी अमल के मोहताज हैं, सुनने वाले भी, ऐ अल्लाह सबों को अमल की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची पैरवी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत तक की नस्लों को दीनदार बना, अपने मुक़र्रब बंदों में उनको शामिल फरमा। ऐ अल्लाह जो इजलास हो रहा है जमाअतुल उलमा का 2 फरवरी को, ऐ अल्लाह उसको कामयाब फरमा, उसको पूरे मुल्क में एक सही नई सिमत का जरिया बना। ऐ परवरदिगार इत्तिहाद और इत्तिफाक का जरिया बना, उल्फत और मोहब्बत का जरिया बना, आपस में मेल जोल का जरिया बना। ऐ परवरदिगार आलम पूरे मुल्क में अमन और इत्मीनान सलामती को बाकी फरमा, अमन फरमा, बदअमनियों को खत्म फरमा। पूरे आलम में जहाँ भी बदअमनी की कैफियत है, ऐ अल्लाह अमन से बदल दीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और पैरवी की तौफीक अता फरमाइए। हम सबों को नमाजी बना दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह।